नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इन दिनों एक के बाद एक ट्वीट करते नजर आ रहे हैं और उनके ट्वीट में अगर किसी का जिक्र होता है तो वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का होता है। हालांकि ट्वीट में लगातार एक बात देखने को जरूर मिलती है कि जो आरसीपी सिंह हैं वो बिहार के सीएम को नीतीश बाबू कहकर संबोधित करते नजर आते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि देश का इतिहास नहीं बदलने देंगे। अब इसको लेकर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार का घेराव किया है और जबरदस्त तरीके से लंबा चौड़ा ट्वीट करके बहुत कुछ सीएम नीतीश कुमार को सुना दिया है। चलिए सबसे पहले आपको आरसीपी का ट्वीट दिखाते हैं। आरसीपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश का इतिहास नहीं बदलने देंगे नीतीश कुमार। नीतीश बाबू, क्या देश का नया इतिहास भी नहीं लिखने देंगे? क्या आपको इस पर भी आपत्ति है कि देश में एक वर्ष के अंदर कोरोना का टीका बनाया गया? भारतवासियों को 220 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन का डोज लगाया जा चुका है और विश्व के 120 से ज़्यादा देशों को भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की गई। आप इतिहास की बात करते हैं नीतीश बाबू, तो इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते आपको अवगत करा दूं कि चेचक का टीका बनाने में 200 वर्षों से ज्यादा का समय लगा था। वर्ष 1980 में यूएन ने विश्व को चेचक मुक्त घोषित किया। अब आप समझिए कि एक वर्ष के अंदर अपने देश के वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार के सहयोग से एक वर्ष के अंदर यह असंभव कीर्तिमान स्थापित किया। इसे आप क्या कहेंगे? इतिहास बदलना या इतिहास बनाना? आप कुछ भी कहें, लेकिन भारतवासियों को इस बात पर गर्व जरूर है और इसे कहते हैं इतिहास बनाना। आपको याद है ना नीतीश कुमार जी कि अंग्रेजों ने 200 से ज्यादा वर्षों तक भारत पर शासन किया, भारत की संपदा लूटकर अपने देश में औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आज क्या स्थिति है? अपने बूते भारतवर्ष आज विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है, जबकि भारत को गुलाम बनाने वाला ब्रिटेन हमसे निचले पायदान पर खिसक गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? इतिहास बदलने के रूप में या इतिहास बनाने के रूप में? नीतीश बाबू, आपको याद दिला दें कि ऐतिहासिक कारणों में भारतवर्ष औद्योगिक क्रांति से वंचित रह गया था, लेकिन सूचना क्रांति में भारत ने अद्वितीय प्रगति की है। आपको बता दें कि देश में 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फोन धारक हैं, 70 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर हैं और बहुत सारे कार्यालय पूरी तरह से पेपरलेस हो गए हैं। इसे आप क्या कहेंगे नीतीश बाबू? इतिहास बदलना या इतिहास बनाना? याद है ना कि भारत में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए उस समय की सरकारों को विदेशों से अन्न आयातित करना पड़ता था। आज क्या स्थिति है? आज देश अन्न उत्पादन के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया है। देश में कोरोना काल के दौरान भूख के चलते एक भी भारतीय की मौत नहीं हुई। देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। देश के 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रतिवर्ष 6,000 रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार से भी 82 लाख से ज़्यादा किसानों को इस निधि से लाभ दिया जा रहा है, चाहे उस किसान के पास कितनी भी कम जमीन हो। इसे आप क्या कहेंगे नीतीश बाबू? इतिहास बनाना या इतिहास बदलना? मन करे तो बिहार के किसानों से पूछ लीजिए कि यह सही है या गलत है। नीतीश बाबू, आज गरीबों का बैंक में खाता है, उनके घर में गैस का चूल्हा, हाथ में मोबाइल फोन है, खेती करने के लिए पैसे हैं, घर में अनाज है, चिकित्सा की सुविधा है, पक्का मकान है, शौचालय है, पेयजल की व्यवस्था है और मन में आत्मविश्वास है। इससे आप सहमत हैं ना नीतीश बाबू? यदि हाँ, तो इसे इतिहास बदलना या इतिहास बनाना क्या कहेंगे? नीतीश बाबू, आपने भी इतिहास रचा है और वो इतिहास है सत्ता में बने रहने का। आपको तो पता ही है कि बिहार में सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके रहने का इतिहास आपने बनाया है, लेकिन इस इतिहास को बनाने में आपने जिस प्रकार की पलटी मारी और विश्वासघात किया है, वह भी एक इतिहास है कि नहीं नीतीश बाबू? इतिहास बदलने का भी काम आपने किया है नीतीश बाबू। 2005 और 2010 में आपने जंगल राज समाप्त कर कानून का राज स्थापित किया और आज अब पुनः बिहार को आतंक राज के हवाले कर दिया। यह इतिहास बदलना नीतीश बाबू? जिस कला में आपका कोई सानी नहीं है, इस कृत्य के लिए बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। नीतीश बाबू, ज़्यादा दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ का चक्कर मत लगाइए। पता चले कि बिहार में ही आपका सुपड़ा साफ हो गया। विश्वासघात जिंदाबाद, पलटेमारवाद जिंदाबाद और कुर्सीवाद जिंदाबाद।
देखिए किस तरीके से आरसीपी सिंह ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को जवाब देने का काम भी किया है, उनसे सवाल भी पूछा है, साथ में उनको नसीहत भी देने का काम किया है। हालांकि एक बात तो साफ है कि आरसीपी सिंह इस लंबे चौड़े ट्वीट में ज्यादातर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, केंद्र की योजनाओं की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका गुस्सा नीतीश कुमार को लेकर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। वहीं वो नसीहत देते भी नजर आ रहे हैं कि आप बाहर का दौरा छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में ही आपका सुपड़ा साफ हो जाए। तो इस तरीके से आरसीपी सिंह ने जबरदस्त तरीके से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने रीक न्यूज 24 के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।